अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड की तारीफ कुछ इस तरह है: द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम एंड नियर बाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एक तरफ पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन हो, और दूसरी तरफ जो है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जिस तरह के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तरफ ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन और दूसरी तरफ लाजमी हाइड्रोजन होगा। देखिए, इन तीनों में से हर एक के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरफ होगा पार्शल यानी हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन एटम और दूसरी तरफ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। तो इन दोनों के दरमियान जब एक मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, दूसरे मालिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से एक होगा, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन बनता है उन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। When hydrogen is covalently bonded to very electronegative atoms such as fluorine, oxygen or nitrogen, then strong positive charge is produced on hydrogen atom. जब हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिस तरह की फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इन तीनों में से किसी एक के साथ मिला है हाइड्रोजन, फिर इस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन अपने तरफ खींच रहा होगा। इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पैदा होगी। द रीज़न इज़ दैट देयर इज़ वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। यही वजह है कि हाइड्रोजन एटम और इनके साथ जो तीनों में से एक हैं यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत फ़र्क आ रहा है। देखो, मिसाल के तौर पर ये वाटर हैं, वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, तो इनमें से फ़र्क अगर आप मालूम कर ले तो ये आता है 4 और 1.4 आता है। फ्लोरीन में तो और भी ज़्यादा आता है। इस तरह नाइट्रोजन में जो है ना वो 0.9 डिफरेंस आता है। जब इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्क ज़्यादा होगा, एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इज क्रिएटेड एमंग हाइड्रोजन of one molecule and most electronegative atom of another molecule। फिर जब एक मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी तरफ जो है ना पार्शल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम होगा, तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग समझा जाता है वंडरवाल फोर्सेस में, न कि टोटल बॉन्ड्स में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड बट इट जस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। सो वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें एक ज़रूर हाइड्रोजन होगा, एक जो है ना एक तरफ जो है ना वो क्या होगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इस तरह इन तीनों में से एक होगा। फिर इसको सिंपली याद करने के लिए हम फॉन भी लिख सकते हैं या हम उसको नाफ भी लिख सकते हैं, NOF, के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हैं दूसरों से? क्योंकि देखो, डाइपोल इंट्रैक्शन में तो जो है यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है
वो कम आता है। इन 3 केसों में जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग है।